बेसिकली दही गोप और रीतलाल जैसे जो दानापुर के अपराधी थे, और ये बहुत बड़ा चेहरा था जिसके खिलाफ आपने एक्शन लिया। नहीं, उसमें दही गोप की तो डेथ हुई थी, उनमें एक केस हुआ था, तो उनकी डेथ जो की थी उसमें जो मर्डर किया था उनका, तो उसमें राहुल जनरेटर और सोनू और भी उसमें जो अपराधी थे उनके द्वारा की थी। तो उसके केस भी सफलतापूर्वक उद्भिद कर लिया गया था। उन लोगों की गिरफ्तारियां भी पुलिस के स्तर से हुई थी। और मतलब ये है कि अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कानून सबके लिए बराबर है और सब लोगों को उसकी अनुपालना करनी। कभी कोई राजनीतिक दबाव हुआ सर इस तरह के बड़े केसेस में? ना, कोई दबाव नहीं हुआ। बहुत अच्छा कैडर है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बिहार में काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे आपके पास अफसर हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट होकर आप काम भी कर सकते हो प्रोफेशनल मैनर में। कोई दबाव नहीं है, और कभी कोई दबाव महसूस नहीं किया, और पुलिस कभी भी दबाव में काम करती भी नहीं है और नहीं करना भी चाहिए। अभी राजनीतिक माहौल है सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और अभी देखा जा रहा है जिस तरह से अपराधी बेलगाम में आए दिन एक नई घटनाएं सामने आ रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए पुलिस ने क्या कुछ नए प्लान बनाए हैं? अपराध के बारे में हम बात कर सकते हैं। अपराध में यह है कि अपराध डेटा में आप देखिए सबसे न्यूनतम स्तर पर अपराध है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र के डाटा हमारे ऑफिस से जारी हुए थे पिछले महीने, तो हर मामले में विशेषकर 70 से 75% के आसपास उसमें कमी आई थी। चाहे गृह वेतन के मामले हों, चाहे भान चोरी के मामले हों, चाहे लूट तो जीरो थी, डकैती जीरो थी। पिछले महीने आप लोगों ने देखा होगा। तो अपराध नियंत्रण के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। चाहे कहीं ना कहीं जो वक्त की कमी होती है, जो आप परिवार को, बहुत लोग हैं जो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी बेलगाम है, रात दिन कभी भी एक्टिव होना पड़ जाता है, तो परिवार के लिए समय निकल पाता है सर या नहीं? नहीं, निकालना पड़ता है। आप पर्सनल टाइम भी निकालते हो आप अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उसमें कर रहे हो, लेकिन पुलिसिंग डिमांड करती है जॉब उससे, टाइम की आपसे, और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं उसमें। लेकिन आप डेडिकेशन से काम करते हो और अपने काम को प्यार करते हो, आप अच्छा लगता है आपको पुलिसिंग, तो फिर बहुत दिक्कत आपके सामने नहीं आती है। तो पुलिसिंग अच्छी लगती है, और आपके नेचर के हिसाब से आपका जॉब हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें आराम हो जाता है। अपराध की बेलगाम वाली बात है, अपराध इतना नहीं है, उसको डाटा से देखिए और जनता से बात करिए, जो लोगों से बात करिए, तब उसमें अलग परसेप्शन आता है। नमस्कार, मैं पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप, और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्हें ना तो किसी परिचय की जरूरत है और ना ही उनके बारे में कुछ डिटेल्स देने की जरूरत है। हमारे साथ 2021 बैच के भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। दरअसल जब से इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, आपको बता दें कि अपराधियों के अंदर एक खौफ सा बैठ गया है इनके नाम को लेकर। इतनी कम उम्र में ही जिस कदर इन्होंने अपराधियों पर लगाम लगाई है, आज हम से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार जब से इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, दानापुर जैसे इलाके में जहां पर अपराधी बेलगाम घूम रहे थे, अब उनके अंदर इतना ज्यादा खौफ है सर का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सर, अभी आप बतौर पटना सिटी एसपी के तौर पर हैं यहाँ पर, और आपको देखकर काफी स्टूडेंट्स भी इंस्पायर हैं जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं। सर, उनके लिए सबसे पहले क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि स्टडीज कैसे करना चाहिए उन्हें? इसमें यह है कि यूपीएससी में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनको उसमें पब्लिक लाइफ में कुछ करना है। विशेषकर लोगों के लिए एक सोशल सर्विस वाला जो फील होता है, उस वाला कि ऐसा नहीं कि इसमें ग्लैमर देख के या लाइमलाइट देख के कोई आए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है बहुत ज़्यादा, और आपको एक पॉजिटिव चेंज करने का मौका मिलता है, छोटे छोटे और लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करना है, लोगों के लिए काम करना, तो ये बहुत अच्छी आपके पास अवसर है। तो आप उसके लिए स्टडी कर सकते हो। तो वही लोग आए जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। सर, दानापुर जैसे जगह पर जहां पर अपराधी बेलगाम थे, और आपके आने के बाद जिस तरीके से उनके अंदर खौफ हुआ, क्योंकि आपसे पहले भी वहां पर एसपी थे, वहां पे तमाम तरीके के लोगों पर, अपराधों पर कहीं ना कहीं पहरा लगाया जाता था, पर उस तरीके से पकड़ नहीं बना पाए। आखिर आपने क्या कुछ सोचा, क्या कुछ नया टर्न लिया? अपराधी को पुलिस से डरना चाहिए, और पुलिस का काम ही है अपराध का नियंत्रण करना। अगर अपराध हो जाए तो उसका उद्भेदन कर लेना, और पुलिस का एक अपराधी में खौफ होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए, उसको कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। तो वही जनरल जो पुलिसिंग होती है हम लोगों ने उसमें की थी। प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर विशेषकर फोकस किया, और चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे इंटेलिजेंस नेटवर्क को बड़ा करना हो, चाहे रैंडम सोशल मीडिया पर नज़र रखनी हो, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर हथियार लहराए जाते हैं या यूथ उससे आकर्षित होते हैं, चाहे वो गैंग बना के गए, जैसे किंग्स ऑफ कालिया नाम से गैंग था,
वो जगह जगह फोटोशूट कराते थे, रैंडम फायर करते थे। तो वहाँ से हम लोगों ने उनको डिजिटल पेट्रोलिंग भी की और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। सर बेसिकली दही गोप और रीतलाल जैसे जो दानापुर के अपराधी थे और ये बहुत बड़ा चेहरा था जिसके खिलाफ आपने एक्शन लिया। नहीं, उसमें दही गोप की तो डेथ हुई थी, उनमें एक केस हुआ था तो उनकी डेथ जो की थी उसमें जो मर्डर किया था उनका, तो उसमें राहुल जनरेटर और सोनू और भी उसमें जो अपराधी थे उनके द्वारा की थी। तो उसके केस भी सफलतापूर्वक उद्घाटित कर लिया गया था, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी पुलिस के स्तर से हुई थी। और मतलब ये है कि अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून सबके लिए बराबर है और जी। सब लोगों को उसकी अनुपालना करनी है। कभी कोई राजनीतिक दबाव हुआ सर इस तरह के बड़े केसेस में? ना कोई दबाव नहीं हुआ, बहुत अच्छा कैडर है और विशेषकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बिहार में काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे आपके पास अफसर हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट होकर आप काम भी कर सकते हो प्रोफेशनल मैनर में। कोई दबाव नहीं है और कभी कोई दबाव महसूस नहीं किया और पुलिस कभी भी दबाव में काम करती भी नहीं है और नहीं करना भी चाहिए उसको। अभी राजनीतिक माहौल है सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी देखा जा रहा है जिस तरह से अपराधी बेलगाम में आए दिन एक नई घटनाएं सामने आ रही है, इस पर पकड़ बनाने के लिए पुलिस ने क्या कुछ नए प्लान बनाए हैं? नहीं, राजनीति पे तो मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है बोलने का, ना मैं उसका कोई विशेषज्ञ हूँ उस क्षेत्र का। अपराध के बारे में हम बात कर सकते हैं। अपराध में यह है कि अपराध डेटा में आप देखिए सबसे न्यूनतम स्तर पर अपराध है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र के डाटा हमारे ऑफिस से जारी हुए थे पिछले महीने, तो हर मामले में विशेषकर 70 से 75% के आसपास उसमें कमी आई थी। चाहे गृह वेदन के मामले हों, चाहे भान चोरी के मामले हों, चाहे लूट तो जीरो थी, डकैती जीरो थी पिछले महीने, आप लोगों ने देखा होगा। तो अपराध नियंत्रण के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, चाहे वो देरा का क्षेत्र हो, चाहे सोन और जो गंगा नदी वाला क्षेत्र है जहाँ इलीगल माइनिंग होती है, फिर उसमें एक्सटॉर्शन किया जाता है उन लोगों से, फेरी वालों से भी, वहाँ भी हम लोगों ने AK-47 रिकवर किया। साथ ही साथ सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी रिकवर की। तो वहाँ भी रिवर पेट्रोलिंग हम लोग करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखते हैं। और 25 से 30 के छापेमारी हम लोगों ने रात्रि में पूरी रात्रि की है, वहाँ पर पूरी टीम ने मिलकर SHO और साथ ही साथ पुलिस लाइन से भी टीम थी, तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एक छोटा सा पर्सनल लाइफ का भी सवाल रहेगा सर, इस तरीके से आप एक्टिव रहते हैं, एक कहीं ना कहीं जो वक्त की कमी होती है जो आप परिवार को, बहुत लोग हैं जो नहीं दे पाते हैं क्योंकि जिस तरीके से अपराधी बेलगाम है, रात दिन कभी भी एक्टिव होना पड़ जाता है, तो परिवार के लिए समय निकल पाता है सर या नहीं? नहीं, निकालना पड़ता है। आप पर्सनल टाइम भी निकालते हो आप अपने लिए, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उसमें कर रहे हो, लेकिन पुलिसिंग डिमांड करती है जॉब उससे टाइम की आपसे, और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं उसमें, लेकिन आप डेडिकेशन से काम करते हो और अपने काम को प्यार करते हो, आप अच्छा लगता है आपको पुलिसिंग, तो फिर बहुत दिक्कत आपके सामने नहीं आती है। तो पुलिसिंग अच्छी लगती है और आपके नेचर के हिसाब से आपका जॉब हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें आराम हो जाता है। अपराध की बेलगाम वाली बात है, अपराध इतना नहीं है, उसको डाटा से देखिए और जनता से बात करिए, जो लोगों से बात करिए, तब उसमें अलग परसेप्शन आता है। पूर्णतः कंट्रोल में है अपराध और अपराधियों पर पूर्णतः लगाम है। आप देखिए पिछले 1, 2, 3 महीने के डाटा देखिए या पहले की भी निकालिए, उसमें CCA की कार्रवाइयाँ पुलिस के स्तर से की गई है। गुंडा पंजी में हम लोगों ने करीबन पश्चिमी क्षेत्र से 1,500 के आसपास लोगों के नाम उसमें किए हैं, उनका निरंतर गुंडा परेड किया जा रहा है और चौकीदारों को भी एक्टिव किया है, उनका कलेक्शन इंटेलिजेंस का उनके माध्यम से किया जा रहा है। बड़े हथियार भी रखने वाले माफिया हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हथियार जो लहराते हैं या दबंगई जो दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी तेज किया जा रहा है उसमें, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है प्रोफेशनल। एक स्टूडेंट्स के लिए सवाल रहेगा सर, यूपीएससी एक बहुत ही टफ प्लेटफॉर्म है, एवरीबॉडी नोज कि यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही टफ होता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत वक्त से कोशिश कर रहे होते हैं और एंड में यूपीएससी क्लियर होने से पहले या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या तो बैक कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसी सलाह कि आप बहुत जल्दी अपनी स्टडीज या फिर उम्मीद इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते हैं, यूपीएससी निकालने का कोई एक ऐसा नुस्खा जो बच्चों को आप देना चाहेंगे? इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपकी क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उससे भी बेटर और भी आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, अवसर हैं, लेकिन एक बेहतर ऑप्शन आपको देती है ईमानदारी से, तो यही है। दूसरा ये है कि अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अच्छा है, ऐसा नहीं है उसमें। अगर आप वास्तव में इसमें ईमानदारी से और मेहनत से काम करोगे और डेडिकेशन से काम करोगे तो फिर बहुत
और वो आपके स्वभाव से मैच नहीं खाता है, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी नहीं है, तो फिर बहुत कष्ट है उसमें। तो इसको अगर आपका नेचर वैसा है तो तभी आए। दूसरा, जब आप डिसाइड कर लेते हैं इस तरह का नेचर है, आपको आना है, तो फिर उसके लिए आप तैयारी करिए बढ़िया से, जितने अटैम्प्ट हैं उसके लिए दीजिए, और उनमें जल्दी से जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं होता है तो फिर आप पूरा अपना टाइम निकालिए उसमें, और अपना कोई प्लान बी भी बना के रखिए, और हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको लगभग कितने वक्त लगे होंगे सर इसमें? मुझे लगे थे, मेरा इससे पहले इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में भी रहा मैं 1 साल, और 1 साल इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में भी रहा था, तो लगा मुझे 5 साल लगे इसमें IPS में आने 5। तो आपने बहुत पेशेंस रखा, दैट मीन्स। हाँ, पेशेंस तो रखना ही पड़ता है उसमें, और आपको ऑप्शन भी बना के रखना चाहिए दूसरी साइड में जाने के लिए, कि अगर ये नहीं होता है तो हम ये कर लेंगे। लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन लेके रखना चाहिए, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए किसी। क्योंकि वर्दी की ख्वाहिश जो स्टूडेंट्स के अंदर बस जाती है UPSC की बुक्स लेते ही उसी वक्त। हाँ, वो अच्छा है, किसी प्रोफेशन के प्रति या किसी चीज़ के प्रति आप लालायित होते हैं या उसके प्रति पैशन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो देखना है कि वो पैशन किस चीज़ को लेकर है, कि आप पिक्चरों में देखकर उसमें आ रहे हो, या कहीं किसी को देखकर ही इंस्पिरेशन आपको मिल गई है, वो सोचने लायक है। अगर वो है तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, आपके अंदर से ही आपको फील आता है, तब एक अलग बात है। मूवीज़ में जैसी लाइफ है, ये जो रियल लाइफ, रियल और रियल बोथ आर डिफरेंट है, वो रियल लाइफ से अलग है। ऐसी पुलिस की भूमिका लगभग नहीं होती है, और पुलिस की अलग ही भूमिका है, जो डे टू डे का काम है, बहुत बोरिंग काम है। जैसे आपसे लोग काफी इंस्पायर हैं सर, स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है आप काफी दबंग तरीके से काम करते हैं, और आपका जो स्टाइल है वो लोगों को काफी आकर्षक करता है अपनी तरफ। तो आपके एज के जितने युवा हैं उनके लिए कुछ उसमें 2-3 चीजें हैं, कि आपको काम से प्यार करिए। मैं सबसे ये कहता हूँ, काम से अगर प्यार करेंगे, काम अच्छा लगेगा आपको, पुलिसिंग अच्छी लगती है मुझे, इसलिए नहीं कि कोई उसको क्या कहेगा, और ईमानदारी और मेहनत से काम करिए तो बहुत अच्छा उसमें आपको मजा आता है, अच्छा लगता है। दूसरा क्या है कि जो लोग इसको करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको पुलिस सर्विस में आना है, एग्जाम निकालें उसमें, और अच्छे से काम करें। मेहनत और ईमानदारी बहुत बड़े सद्गुण हैं मनुष्य के, उसको अपने अपनाना चाहिए, और उसकी हमेशा रेस्पेक्ट भी होती है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग अच्छा कहेंगे, इसलिए कि वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना, देखिए हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी मौजूद थे। इन्होंने तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी एक सलाह दी कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो सिर्फ यूपीएससी के उम्मीद पे ही ना रहें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो निराशा हो जाते हैं, और निराशा होने के बाद सुसाइड या और भी कुछ गलत कदम उठाते हैं। उनके लिए भी एक बड़ा सजेशन था इनकी तरफ से कि यूपीएससी अच्छी चीज है, आप अगर दिल में चाह रखते हैं यूपीएससी निकालने की तो आप निकालें, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आप खुद को हार्म ना पहुंचाए। दूसरी तरफ अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भी बहुत तरह की एक्टिविटीज होने वाली है। ऐसे में भी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है आने वाले, और अपराधियों पर जिस तरीके से लगाम लग चुके हैं, और आपको बता दें अपराधी हर जगह, सोशल मीडिया हो या फिर नॉर्मल जगह, हर जगह पुलिस की निगाहें जो है वो पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, धन्यवाद।